रतनपुर के भैंसाझार जंगल में सूरज प्रकाश बघेल की संदिग्ध मौत ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया था। गुमशुदगी की रिपोर्ट से शुरू हुई यह कहानी धीरे धीरे हत्या के खौफनाक सच में बदल गई। कई स्तरों पर हुई जांच, जंगल में मिले सुराग और लगातार हुई पूछताछ ने आखिरकार उस राज को उजागर कर दिया जिसे दो आरोपी बड़ी चालाकी से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। 4 दिसंबर को जब सूरज प्रकाश बघेल अचानक लापता हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि अगले ही दिन उसकी मोटरसाइकिल और शव जंगल की झाड़ियों में संदिग्ध हालत में मिलेंगे। घटनास्थल पर बिखरे निशान, खून के धब्बे और बाइक की स्थिति साफ बता रही थी कि यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित वारदात है। तकनीकी जांच से मिले संकेतों ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया और जांच टीम सीधा उस दिशा में बढ़ने लगी जहां जवाब छिपे थे। थाना रतनपुर में विगत 4 तारीख को एक गुम इंसान की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। मृतक सूर्य प्रकाश बघेल, जिसकी गुम इंसान कायम करके उसकी पता तलाश की जा रही थी। उसका घर जो भैंसाझार के पास था, वहीं आसपास काफ़ी घना जंगल था। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर वहां खोजबीन की जा रही थी। दिनांक 5 तारीख को वहां पर उसकी मोटरसाइकिल और इस संदिग्ध अवस्था में जो शव बरामद हुआ। तत्काल घटनास्थल पर FSL, डॉग स्क्वाड और सभी वरिष्ठ अधिकारियों की टीम पहुंची और तत्काल उसमें घटना में हमने हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना चालू की थी। इस दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सभी पहलुओं की जांच की जा रही थी। सर्व संबंधितों से पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ के दौरान पुरानी रंजिश के आधार पर 2 संदेहियों रंजीत खांडे और सुधीर खांडे से लगातार पूछताछ की गई। तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए गए जिससे कि पता चला कि इन दोनों ने ही घटना को अंजाम दिया है। दोनों व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लिया जा चुका है और घटना में प्रयुक्त जो लोहे की रॉड और एक डंडा था जिससे घटना को अंजाम दिया गया था, उसको भी जब्त किया जा चुका है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की जा चुकी है। लगातार इन आरोपियों से और पूछताछ की जा रही है और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। इनकी गिरफ्तारी कर कल उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा। संदेह जब रंजीत खांडे और उसके भाई सुधीर खांडे पर गया तो पूछताछ में दोनों टूट गए और स्वीकार किया कि पूर्व रंजिश के चलते उन्होंने सूरज प्रकाश की हत्या की योजना बनाई थी। जंगल में उसे रोककर पहले लोहे के पाइप से वार किए और फिर लकड़ी के बेंत से हमला कर उसकी जान ले ली। सबूत छुपाने के लिए शव और मोटरसाइकिल को झाड़ियों में फेंक दिया गया। अब दोनों आरोपी गिरफ्तार हैं। उनसे घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल जारी है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।